अल्लाह इस्लाम को सभी दीनों पर गालिब करेगा। सूरह तौबा 33, सूरह असफ 9। इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसे अल्लाह ने तमाम इंसानों की भलाई के लिए भेजा। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का पूरा तरीका है। कुरान और हदीस में अल्लाह ने वादा किया है कि इस्लाम को सभी दीनों, धर्मों पर गालिब करेगा, चाहे लोग इसे पसंद करें या ना करें। आइए इसे आसान और आमफहम अंदाज में समझते हैं। एक, आयत का मतलब और संदेश। कुरान कहता है, वह अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चा दीन देकर भेजा, ताकि वह इसे सभी दीनों पर गालिब कर दे, चाहे मुशरिकों को यह कितना ही बुरा लगे। सूरह अत-तौबा 33। अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों की हिदायत के लिए भेजा। इस्लाम का मकसद सभी झूठे और गलत दीनों को पीछे छोड़कर सच को सामने लाना है। यह गालिबियत तलवार या जबरदस्ती से नहीं, बल्कि इस्लाम की सच्चाई और अच्छाई के जरिए होगी। 2, इस्लाम कैसे गालिब होगा? पहला, तर्क और सच्चाई से। इस्लाम के पास मजबूत तर्क और सच्चाई है। इसकी हर बात इंसान की भलाई के लिए है। यह बताता है कि सिर्फ अल्लाह ही पूजा के लायक है। यह इंसानों को बराबरी, इंसाफ और मोहब्बत सिखाता है। 2, अच्छे आचरण से। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में दिखाया कि इस्लाम की ताकत सिर्फ इसकी बातों में नहीं, बल्कि अमल, व्यवहार में है। उन्होंने दुश्मनों के साथ भी दया और इंसाफ किया। मक्का की फतह के वक्त उन्होंने उन लोगों को माफ कर दिया जिन्होंने उन्हें और उनके साथियों को सताया था। 3, सब्र और दावत के जरिए। इस्लाम की गालिबियत सब्र और हिकमत, समझदारी से होगी। कुरान कहता है, दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है। सूरह अल बकरा 256। इसका मतलब यह है कि इस्लाम को किसी पर थोपना नहीं है। जो इसे समझेगा वही इसे अपनाएगा। 3, इस्लाम की गालिबियत का इतिहास। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय। 1, मक्का में दावत। शुरुआत में बहुत कम लोग इस्लाम लाए। मुशरिकों ने उन्हें सताया, लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया। 2, मदीना में इस्लाम का फैलाव। जब मुसलमान मक्का से मदीना गए तो वहां इस्लाम को मजबूत आधार मिला। मुसलमानों ने अपनी ईमानदारी और अच्छाई से दिल जीत लिए। 3, मक्का की फतह। मक्का की फतह के बाद इस्लाम ने पूरे अरब में अपनी जगह बना ली। खुलफाए राशिदीन का दौर। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु और अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम को और फैलाया। उनकी हुकूमत में इंसाफ और बराबरी के उसूलों पर अमल किया गया। 4, आज इस्लाम कैसे गालिब हो रहा है? सबसे तेजी से फैलने वाला दीन। आज इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है। अमेरिका, यूरोप और एशिया के लाखों लोग हर साल इस्लाम कबूल कर रहे हैं। लोग इस्लाम की सादगी, तौहीद, अल्लाह की एकता और इंसाफ के उसूलों से प्रभावित हो रहे हैं। इस्लामोफोबिया के बावजूद आज इस्लाम के खिलाफ कई गलत धारणाएं फैलाई जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग इस्लाम को समझ रहे हैं और इसे अपना रहे हैं। 5, मुसलमानों की जिम्मेदारी। 1, दीन को समझें। सबसे पहले हमें खुद इस्लाम की सही समझ होनी चाहिए। हमें कुरान और हदीस को पढ़ना और समझना चाहिए। 2, अच्छे आचरण का प्रदर्शन करें। हमारे आचरण से ही लोग इस्लाम की सच्चाई को समझेंगे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सबसे अच्छा मुसलमान वह है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है। बुखारी। 3, दावत का काम करें। दूसरों तक इस्लाम का संदेश प्यार और तर्क के साथ पहुंचाएं। किसी पर इस्लाम थोपने की कोशिश ना करें। 6, कुरान और हदीस से सबक। कुरान की आयतें। 1, वे चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दें, लेकिन अल्लाह अपने नूर को पूरा करके रहेगा। सूरह असफ 8। 2, यह कुरान इंसानों के लिए हिदायत और रहमत है। सूरह यूनुस 57। हदीस 1, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस्लाम हर जगह पहुंचेगा जहां दिन और रात पहुंचते हैं। मुस्नद अहमद। 2, उन्होंने यह भी कहा, जिसने किसी एक इंसान की जिंदगी बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचाया। मुस्लिम। 7वां निष्कर्ष। अल्लाह ने इस्लाम को सभी दीनों पर गालिब करने का वादा किया है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस्लाम की सच्चाई और अच्छाई को अपने जीवन में लागू करें। इस्लाम का फैलाव तर्क,
दया और इंसाफ से होगा। दुआ और अपील। अल्लाह से दुआ करें कि वह हमें इस्लाम के सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस्लाम की सच्चाई साझा करें